गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर अरोड़ा और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नयन आईएएस पे। आइए साथियों, हम लोग आज बात करेंगे रीजनिंग की। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग रोज नए नए वीडियोस लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। इसका कारण सिर्फ एक है कि आप लोग हमें इतना प्यार करते हैं कि आपके प्यार को लौटाने हमें यहाँ पर रोज आना पड़ता है और रोज आपसे मिलने मैं आता हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस पर हमें इतना प्यार दिया है कि मैं चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाता हूं और रोज आपके सामने आकर उपस्थित हो जाता हूं और रोज नए नए टॉपिक को नए नए ट्रिक्स के साथ आपको बताने का प्रयास करता हूं, जिससे आपकी परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न न छूटे और आप अपनी मंजिल को आसानी से पा सकें। आइए साथियों, देखते हैं हम आज का अपना टॉपिक। हमारे आज के टॉपिक का नाम है सादृश्यता परीक्षण, जिसको इंग्लिश में एनालॉजी टेस्ट कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे दोस्तों। ये रीजनिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 प्रश्न बनते हैं। यदि आप एसएससी की परीक्षा दे रहे हैं तो एसएससी की परीक्षा में इससे कम 3 प्रश्न बनेंगे। यदि आप यूपी बीएड की परीक्षा दे रहे हैं तो कम से कम 5 प्रश्न बनते हैं। यदि आप सी टेट यूपी टेट की परीक्षा देते हैं तो आपके 5 प्रश्न बनते हैं। आप यूपीएसआई की परीक्षा देते हैं तो कम से कम 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। यदि आप और कोई वनडे एग्जाम देते हैं तो उस एग्जाम में भी कम से कम 3 से 4 प्रश्न इससे आने आवश्यक हैं और आते ही हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलते हैं हम लोग सीधा देखते हैं इस चैप्टर में हमें करना क्या है। तो दोस्तों, ये चैप्टर ऐसा है जो हमें एबीसीडी से शुरू करना होगा। कहां से शुरू करना होगा मेरे दोस्तों? एबीसीडी से। आप लोग जानते होंगे, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अल्फाबेट। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं मेरे दोस्तों कि बताइए अंग्रेजी भाषा में कितने अल्फाबेट होते हैं? या तो इंग्लिश में इस प्रश्न को भी आप सुन सकते हैं, हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? तो मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे इंग्लिश अल्फाबेट में तो 26 अल्फाबेट होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में सबका आंसर 26 आ रहा होगा, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, आप एकदम गलत हैं। इंग्लिश में 26 अल्फाबेट नहीं होता। यह किसी भी लैंग्वेज में जो अल्फाबेट की संख्या होती है वह संख्या होती है 1। आज से आप लोगों को इसको याद रख लेना है। यदि आपसे कोई पूछे कि अल्फाबेट कितने होते हैं तो आपको बताना है 1। अल्फाबेट कितना होता है मेरे दोस्तों? 1 होता है। तो आप कहेंगे सर बचपन से तो हम लोगों को 26 पढ़ाया गया था। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को गलत जानकारी मिली है, आप लोगों को गलत पढ़ाया गया है। वो जो 26 होता है वो लेटर होता है, मतलब उस अल्फाबेट में, इंग्लिश के अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, न कि इंग्लिश के 26 अल्फाबेट होते हैं। तो आज से याद रख लीजिए कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं? 1 अल्फाबेट होता है। और यदि आपसे पूछे कि लेटर कितने होते हैं तो आप बताएंगे उस 1 अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और उस 26 लेटर्स में 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 आपके वोवेल होते हैं। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि हमारा जो चैप्टर है वो लगेगा कैसे, उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो आइए मेरे साथियों, सबसे पहले हम लोग को शुरू करना है, लिखना है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये आप देख सकते हैं कि जो अल्फाबेट के 26 लेटर होते हैं वो हमने आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है। ये जो एनालॉजी टेस्ट है ये इंग्लिश के लेटर्स पर ही चलती है। हम लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है कि अपने लेटर की नंबरिंग को याद रखना है। क्या करना है मेरे दोस्तों? नंबरिंग को याद रखना है। कौन से लेटर का अपोजिट कौन सा लेटर होगा इसे हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं नंबरिंग करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 88 89 90 91 92 93 94 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
25, 26। देखिए मेरे दोस्तों, ये इंग्लिश के जो 26 लेटर्स हैं उनकी हमने आपको नंबरिंग कर दी है, लेकिन हाँ मेरे दोस्तों, आपको इसे याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर याद करने में तो थोड़ी मुश्किल आएगी, तो मुश्किल का उपाय मेरे पास है दोस्तों, मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, इसे अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। पहले सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसे अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना है। फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी ट्रिक क्या होती है, कैसे हम इसकी नंबरिंग को पहचानते हैं, कैसे हमें ये पता चलता है कि जी आ रहा है तो वो कौन से नंबर पे आएगा, ए आ रहा है तो कौन से नंबर पे आएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो ए बी सी डी ई और एफ, इतने तक आप आसानी से याद कर सकते हैं कि ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 पे, ई 5 पे और एफ 6 पे आता है। अब हम बात करते हैं जी की। अब देखिए, मैं आपको हर एक चीज की ट्रिक बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं मेरे दोस्तों? ट्रिक बता रहा हूं। आप उस ट्रिक से उसे याद कर सकते हैं, अपनी कॉपी में उस ट्रिक को नोट कर सकते हैं। अब देखिए, यदि मैं आपको जी बनाता हूं तो जी में यदि मैं इतना हिस्सा मिटा दूं तो क्या ये आपको 7 नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे यस सर 7 नजर आ रहा है। तो इसका मतलब जी कौन से नंबर पे है मेरे दोस्तों? तो जी है आपका 7 नंबर पे। आप यहां देख सकते हैं, यहां 7 बना हुआ है। क्या है मेरे दोस्तों? यहां पर 7 बना है और आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जी कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। देखिए 7 बना हुआ है आपके सामने। आप आसानी से इस ट्रिक से याद रखते हैं। यदि कहीं जी नजर आ गया तो आपको तुरंत दिमाग में हिट करेगा जी 7। क्या हिट करेगा मेरे दोस्तों? जी 7। चलिए, ये तो हो गई जी की ट्रिक, आप लोग नोट करते चलिए। जी के बाद जो अगली ट्रिक है वो है एच की। देखिए है एच। एच आता है आपका 8 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है मेरे दोस्तों? 8 नंबर पे। अब आप कहेंगे सर एच को कैसे पहचानेंगे? तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि हम है ना आपके साथ। आपको मजदूरी नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है मेरे दोस्तों? स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, हार्ड वर्क से आपको आपकी मंजिल नहीं मिलेगी। आपको करना क्या पड़ेगा? स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और वो स्मार्ट वर्क करेंगे कैसे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए, एच में कुछ भी नहीं करिए। देखिए एक लाइन ऐसे बनाइए, एक लाइन ऐसे बनाइए। देखिए 8 नजर आ रहा होगा। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नजर आ रहा है, लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा। तो आइए फिर बताता हूं। एच हम लोग ऐसे बनाएंगे, तो एच में एक ऐसे बना दीजिए और एक ऐसे बना दीजिए। देखिए आपको 8 नजर आ रहा होगा। तो जो एच है वो क्या नंबर पे आता है मेरे दोस्तों? 8 नंबर पे आता है। और आप ऊपर देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर एच आपका आ रहा है 8 नंबर पे। अब बात करते हैं के की। देखिए सबकी ट्रिक नहीं हो सकती है, सब कुछ की ट्रिक नहीं होगी। आपको कुछ ना कुछ तो याद करना ही पड़ेगा, लेकिन जिसकी जिसकी ट्रिक है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए है के। क्या है मेरे दोस्तों? के है। के होता है 11 नंबर पे। और देखिए 11 में कितनी लाइन है? 1 लाइन और 2 लाइन। और के में भी देखिए कितनी लाइन है? 1 लाइन और 2 लाइन। तो 2 लाइन से बनेगा 11 और 2 लाइन से बन जाएगा मेरे दोस्तों के। तो आप के भी याद रख सकते हैं। के कितने नंबर पे आता है? आप कहेंगे सर 11 नंबर पे आता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं एन की। किसकी बात करते हैं मेरे दोस्तों? एन की बात करते हैं। एन की बात करते हैं। एन आता है आपका 14 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे। तो जब 14 नंबर पे आपका एन आ रहा है तो इसकी ट्रिक क्या हो सकती है? तो देखिए, ये देखिए, यदि हम 4 को देखें तो क्या 4 ऐसे ही बनता है? आप देखिए ऐसे ही तो 4 बनता है ना। ये यदि हम इसको हटा दें और इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें तो ये 4 है कि नहीं है? आप कहेंगे यस सर ये तो 4 है। तो आपको इसे समझना पड़ेगा कि जो n आता है वो कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 4 यहां नजर आ गया, तो n आपका कितने नंबर पे आएगा? 14। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 4 हो गया। आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों। क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। तो n कितने नंबर पे आ रहा है? 14 नंबर पे आ रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं तो t की बात करते हैं। t बराबर होता है 20। क्या होता है मेरे दोस्तों? 20। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि वर्तमान समय में आईपीएल चल रहा है। क्या चल रहा है मेरे दोस्तों?
आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल में हम लोग T20 मैच देखते हैं, मतलब 2020 होता है और 2020 को ही क्या कहते हैं, T20 कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, T20। तो आप T को 20 से याद रख सकते हैं कि T20 जो मैच होता है वो 20 ओवर का होता है और T कौन से नंबर पे आता है मेरे दोस्तों, तो आप कहेंगे सर जो T है वो 20 नंबर पे आता है। ये कुछ ट्रिक्स थी जिससे आप नंबर को पहचान सकते हैं। अब एक ट्रिक और है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए आपको याद रखना है इजॉटी, ई जे, फिर आपको याद रखना है O, फिर याद रखना है T और फिर याद रखना है Y। जो E है वो आपका 5 नंबर पे आता है और जो J है आपका 10 पे आता है, O आपका 15 पे आता है। कितने पे आता है मेरे दोस्तों, 15 पे आता है। और T आपका आता है 20 पे और Y आता है आपका 25 पे। यदि मान लीजिए आपको मैं कहता हूं G की संख्या बताओ या H की संख्या बताओ, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए जो H है वो E के बाद आता है। अब आप E से गिनना शुरू करेंगे, E के बाद आप कहेंगे F, G और H, मतलब 3 बार और आगे बढ़ जाएं तो H आ जाता है। और हमें पता है E हमारा 5 नंबर पे है और 5 नंबर से 3 आगे बढ़ जाएंगे तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो H हमारा कितने नंबर पे हो जाएगा मेरे दोस्तों, 8 नंबर पे हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं इजॉटी को। E आता है आपका 5 पे, J आता है आपका 10 पे, O आता है आपका 15 पे, T आता है आपका 20 पे और Y आता है आपका 25 पे। तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर मैं चलता हूं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, आप लोगों को इसको अच्छे से अपनी कॉपी में इसका पूरा नोट्स बनाना है, क्योंकि यदि आज की क्लास आपको समझ में आ गई तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्योंकि जो पहली क्लास होती है वो बेस की क्लास होती है, उसमें आपको यह बताया जाता है कि हम इस चैप्टर में आने वाले सवाल को हल कैसे करेंगे। तो आज वही हमारी बेस क्लास है। कौन सी क्लास है मेरे दोस्तों, बेस क्लास। आज मैं आपको सारे ट्रिक्स बताऊंगा, सारे तरीके बताऊंगा, पहचानने का तरीका बताऊंगा, सब कुछ बता दूंगा। तो जो लोग आज की क्लास देख लेंगे उनको एनालॉजी का जब मैं प्रश्न उत्तर कराऊंगा, जब अलग अलग टाइप बताऊंगा, तो उन्हें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं आज की हमारी क्लास में हमें और कौन कौन सी ट्रिक्स पढ़नी है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि एनालॉजी में जो भी आगे आने वाले टाइप हैं उन्हें हम लोग हल कैसे करेंगे। अभी हम लोगों ने ये सीखा कि जो हमारा लेटर्स है उन लेटर्स के नंबर कौन कौन से होते हैं। जैसे ए आपका 1 नंबर पे आता है, ई की बात करें तो 5 पे आता है, उसके बाद टी की बात करें तो 20 पे आता है, एच की बात करें तो 8 पे, जी की बात करें तो 7 पे और y की बात करें तो 25 पे और z की बात करें तो 26 पे। अभी तो हम लोगों ने नंबरिंग सीख ली। क्या सीख ली मेरे दोस्तों, नंबरिंग सीखी है। अब हमें सीखना है अपोजिट। क्या सीखना है मेरे दोस्तों, अपोजिट। अब देखिए क्या सीखना है, अपोजिट मतलब विपरीत। विपरीत, अपोजिट। अब देखिए अपोजिट हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले मैं बताता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। देखिए यहां तक आपको ऐसे लिखना है। अब ए का अपोजिट एम, एम तक आते तो एम से लिखिए एन ओ पी Q R S T U V W X Y और यहां आएंगे लिखेंगे Z। ये देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या है मेरे दोस्तों, एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे A का अपोजिट क्या है, Z है। M का अपोजिट क्या है, आप कहेंगे सर N है। K का अपोजिट क्या है, आप कहेंगे सर P है। इस अपोजिट को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप अपोजिट को ध्यान में रखेंगे, अपोजिट को समझ लेंगे, तो हमारा आधा से ज्यादा प्रश्न आसानी से हल हो सकता है। यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं वो कुछ तो प्लस के फॉर्म में चलते हैं, कुछ माइनस के फॉर्म में चलते हैं, उसके बाद कुछ नंबरिंग के फॉर्म में भी चलते हैं, कुछ जोड़ के फॉर्म में चलते हैं,
कुछ अपोजिट के फॉर्म में चलते हैं, तो अलग अलग टाइप के प्रश्न आते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को ये सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी है। तो आप सबसे पहले अपोजिट को याद करना है कि ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा, बी का अपोजिट वाई होगा, सी का अपोजिट एक्स होगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा, ई का अपोजिट वी होगा, एफ का यू, जी का टी और एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। अब आप कहेंगे सर इसको लिखें कैसे, तो आप भी अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ ऐसे लिख लीजिए, ए से लेकर शुरू कीजिए एम तक लिखिए। कहां तक जाइए, एम तक, और एम तक जाने के बाद वापस एम के बगल में आ जाइए, यहाँ एन से शुरू कीजिए और अपोजिट इस डायरेक्शन में लिखना शुरू कर दीजिए, आपको आपका अपोजिट नंबर मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये तो इतना याद करना पड़ेगा, तो मैं आपको कहूंगा नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, उसका उपाय आपको बताऊंगा मैं। अब ध्यान से सुनना है आपको। आप लोग सब जानते हैं, आप लोगों ने भी प्यार किया होगा। क्या किया होगा मेरे दोस्तों, प्यार किया होगा, और किसी ना किसी को आपने भी आई लव यू कहा होगा। तो आइए मेरे दोस्तों, आज मैं आपको कहता हूं आई लव यू। तो देखिए आई लव यू में लव आपको नजर आता है, क्या नजर आता है दोस्तों, लव। क्या नजर आता है, लव। और ये जो लव है दोस्तों, ये लव बड़े काम की चीज होती है। ये लव जो है ये बहुत काम की चीज है मेरे दोस्तों, इसे सीखना है। देखिए जो L का अपोजिट होता है वो है O, और O का जो अपोजिट होता है वो है L। देखिए लव आपको अपोजिट सिखा रहा है, लव आपको क्या सिखा रहा है, इंग्लिश के लेटर्स का अपोजिट सिखा रहा है। तो ध्यान से सीखिए और ध्यान से इसकी ट्रिक्स हैं ये सब याद कर लीजिए, शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। L का अपोजिट क्या होता है मेरे दोस्तों, O, और O का अपोजिट क्या होता है, L। आप यहां पर देख भी सकते हैं। उसके बाद हम बात करें, V का अपोजिट होता है E, और E का अपोजिट होता है V। आप यहां पर देख भी सकते हैं। तो देखिए दो आप लोगों को याद हो चुका है, कितना याद हो चुका है, दो। आप इन सारी ट्रिक्स को मेरे साथ साथ नोट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सारी ट्रिक्स को मेरे साथ साथ आपको क्या करना है, नोट करते चलना है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दोस्तों हाँ, इतनी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बता रहा हूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे, आप खुद कहेंगे कि सर हमें वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि आप हमें जितना प्यार देंगे उसका 2 गुना प्यार मैं आपको वापस करने रोज यहीं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो आपको करना क्या है, आपको इस ट्रिक को समझना है, अपनी कॉपी में नोट करना है और अपने प्यार को हमारे तक पहुंचाना है और लाइक करना है। तो ये देखिए, ये है लव, L का अपोजिट हो गया O, और O का अपोजिट हो गया L। आगे की बात करते हैं, लव में V, E भी आता है, तो V का अपोजिट है E, और E का अपोजिट है V। अब ये तो दो आप लोगों ने सीख लिया। अब हम बात करते हैं आगे। कहां बात करते हैं आगे, आप लोग सभी लोग पार्ले जी का नाम सुने होंगे। किसका नाम सुने होंगे मेरे दोस्तों, पार्ले जी का। लेकिन आपको पार्ले जी का नहीं नाम सुनना है, अब आपको आना है शर्ट पे। कहां आना है, शर्ट। जो मैं देखिए यहाँ पहना हुआ हूँ शर्ट, इस शर्ट की स्पेलिंग लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, शर्ट, SH, थोड़ा सा दूर लिख देता हूं, SHIRT, शर्ट। और शर्ट को थोड़ी सी इज्जत दे दीजिए मेरे दोस्तों। क्या कर दीजिए, थोड़ी सी इज्जत दे दीजिए, और इस शर्ट में क्या लगा दीजिए, आगे जी लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए मेरे दोस्तों, जी लगा दीजिए। तो देखिए S और H आपस में अपोजिट है, आप देख सकते हैं S और H आपस में अपोजिट है। देखिए आपको याद हो गया। अब आप कहेंगे सर इससे अच्छी ट्रिक कहां मिलेगी। देखिए 13 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, मतलब टोटल 13 अपोजिट्स हैं जो कि आपको याद करने हैं। उन 13 अपोजिट्स में से 3 अपोजिट हमने आपको याद करा दिए। आई आर की जब हम बात करेंगे तो आर आई का अपोजिट है और आई आर का अपोजिट है। आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए आपको तुरंत याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। आपको शर्ट जी लिखना है। क्या लिखना है, शर्ट जी, क्योंकि जो आपसे बड़ा होता है आप उसे प्यार से थोड़ी इज्जत देने के लिए जी का प्रयोग करते हैं। जैसे दादाजी, मम्मी जी,
पापा जी। इस प्रकार आप शर्ट को भी थोड़ी इज्जत दीजिए और कहिए शर्ट जी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो शर्ट में एस और एच आपस में अपोजिट हैं, आई आर आपस में अपोजिट है मेरे दोस्तों, टी जी वहां लिख रहा है और ये भी क्या हो जाएगा, आपस में अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए शर्ट जी से आपको 3 अपोजिट और मिल गए, जी और टी भी मिल गया। तो देखिए आपको 2 चीजें याद रखनी है। एक याद रखना है आपको लव। क्या याद रखना है मेरे दोस्तों, लव। L अपोजिट है O का और V अपोजिट है E का, तो लव से आप 2 अपोजिट याद रख सकते हैं और शर्ट जी से आप 3 अपोजिट याद रख सकते हैं। तो टोटल आपको याद करने थे 13, जिसमें हमने 5 याद करा दिए। कितने याद करा दिए, 5। अब बात करते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको बता देता हूं, जो मेरा वादा है मेरे दोस्तों, मेरे अलावा आपको कहीं नहीं मिलने वाली हैं। आप तमाम YouTube चैनल देख सकते हैं, आप बुक्स में पढ़ सकते हैं, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। इट्स माय प्रॉमिस टू यू। आप आइए यहाँ पर और दिखाता हूं। आप लोगों ने कहा होगा, अपने घर में सुना होगा, कल परसों। क्या सुना होगा मेरे दोस्तों, कल परसों। तो आइए, के से होता है कल और पी से होता है परसों। याद रख लीजिए इसको, कल परसों। और आप यहां देख सकते हैं कल परसों। तो कल परसों से आपको एक ट्रिक आपकी और याद हो गई। क्या याद हो गई, एक ट्रिक आपकी और याद हो गई। अब आते हैं, हम लोग क्रैक्स खाते हैं। क्या खाते हैं दोस्तों, क्रैक्स। क्या खाते हैं मेरे दोस्तों, क्रैक्स। तो पहले कल परसों से याद कीजिए, के से कल, पी से परसों। तो के पी आपस में देखिए अपोजिट हैं कि नहीं है। चलिए, तो के और पी आपको एक ट्रिक और मिली। अब आइए, क्रैक्स के पहले हम लोग मैन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मैन की। मैन मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर आदमी होता है, लेकिन मैं कहूंगा मैन मतलब आदमी नहीं, मैन मतलब एक ट्रिक है मेरे दोस्तों। हर चीज की ट्रिक है, हर चीज का शॉर्टकट है। मैन में से ए को हटा दीजिए। आइए, एम अपोजिट है एन का और एम अपोजिट है एन का, तो आप मैन से भी एक अपोजिट याद रख सकते हैं। एम और एन आपस में अपोजिट होते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। तो देखिए 3 3 6 और 1 7। देखिए मेरे दोस्तों 7 ट्रिक मैंने आपको बता दी है। कितनी ट्रिक बता दी है, 7 ट्रिक बता दी है। कितनी ट्रिक बताई है, 7 ट्रिक बताई है। चलता हूं आगे, कुछ बातें करता हूं। अभी बात कर रहे थे क्रैक्स की। किसकी बात कर रहे थे, क्रैक्स, CRAX। आप इसको ऐसे ही याद रख लीजिए, आपको स्पेलिंग सही से मतलब नहीं है, बस नाम से मतलब है। क्रैक्स में से इसको हटा दीजिए, क्रैक्स में से क्या इसको हटा दीजिए, ये सब चीजों को हटा दीजिए। और देखिए क्रैक्स में स्टार्ट होता है C से और एंड होता है X से। तो C और X क्या हो गया, आपस में अपोजिट हो गया, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब बताइए मेरे को कि आपको कहां दिक्कत इसमें आने वाली है। आपको सब कुछ याद हो चुका है मेरे दोस्तों। आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 आपको याद हो चुका है। बाकी कुछ और हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। एक और है फुल, FU डबल L। तो डबल L तो आपस में अपोजिट होंगे नहीं, ये तो साफ साफ कट जाएगा। और यहां से F और U आपको अपोजिट मिल जाएंगे। तो आप फुल से इसको भी याद कर सकते हैं, FU डबल L। तो L L आपस में तो अपोजिट होने वाला नहीं है, तो अपोजिट आपस में क्या होगा, आप कहेंगे सर हमारा अपोजिट क्या हो जाएगा, आपस में F और U हो जाएगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, ये कुछ ट्रिक्स थी जो हमने आपको बताया है। अब आपको मेरे साथ कुछ चीजें याद करनी है। अब आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, लव, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं इस प्रकार से। फिर आप शर्ट जी लिख लीजिए, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसके बाद हमने आपको फुल बताया था, F और U आपस में अपोजिट हैं, इसकी जो ट्रिक होगी वो होगी फुल। उसके बाद हमने आपको क्रैक्स बताया था, C और X के बारे में, इसकी आप लिख सकते हैं क्रैक्स। और उसके बाद हमने आपको और क्या बताया था, हमने आपको कल परसों बताया था, जो के अपोजिट है P का, इसको याद रख सकते हैं कल परसों से। तो देखिए कुछ ये ट्रिक्स आपकी हो चुकी हैं।
तो इससे आपको 2 मिल गया, इससे आपको 3 मिल गया, इससे 1 मिल गया, ट्रैक्स से भी आपको 1 मिल गया और कल परसों से भी आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। और एक बचा हुआ है m और n आपस में अपोजिट है और इनकी ट्रिक है मैं, ये a बीच में आ गया है, इस बीच वाले को हटा देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा m और n हमारा अपोजिट मिल जाएगा। तो ये सारी ट्रिक्स हैं दोस्तों, ये सब क्या है मेरे दोस्तों, ट्रिक्स हैं। इन ट्रिक्स को आपको क्या करना है, अच्छे से याद करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम मैंने अभी आपको बताया था नंबरिंग का। तो नंबरिंग के लिए हमने आपको 5 चीजें बताई थी, इजोटी बताया था। क्या बताया था मेरे दोस्तों, इजोटी, EJOTY। ई आपका आता है 5 पे, जे आपका आता है 10 पे, ओ आपका आता है 15 पे, टी आपका आता है 20 पे और वाई आपका आता है 25 पे। तो ये छोटी सी ट्रिक है। पहली हमने आपको बताई लेटर्स को याद करने की, उनके नंबर्स को याद करने की। दूसरी ट्रिक हमने आपको बताई है अपोजिट की। किसकी बताई है, अपोजिट की। यदि ये सारी चीजें आप अच्छे से याद कर लेते हैं, इन्हें समझ लेते हैं, तो हमारा जो एनालॉजी चैप्टर है ये बहुत आसान हो जाएगा। आइए मैं आपको एक प्रश्न दिखाता हूं कि इसमें आपसे कैसे प्रश्न किए जाते हैं। तो आते हैं हम लोग अपने आज के पहले प्रश्न पे और देखते हैं एक बार प्रश्न। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि इसमें प्रश्न कैसे आता है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं AYRRJC। देखिए कहता है AYRRJC, इसे कहेगा, इसे हम लोग लिखते हैं CATTLE, CATTLE। कहता है यदि इसे ये लिखा जाता है, आपसे प्रश्न में आएगा इसे ये लिखा जाता है, तो अगला है NCPD, CAR। तो कहता है इसे क्या लिखा जाएगा। अब आपको इसका और इसका संबंध बनाना है। क्या बनाना है मेरे दोस्तों, संबंध बनाना है। अब हमें संबंध बनाने में 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। या तो प्लस हो सकता है, या तो माइनस हो सकता है, या तो अपोजिट हो सकता है, या तो नंबर इधर उधर हो सकते हैं। इन 2-3 चीजों का याद रखना है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा हम A से आ रहे हैं C पे। कहाँ आ रहे हैं मेरे दोस्तों, C पे, और यहाँ हो रहा है +2। यदि हम Y से चलें अपने A पे, तो यहाँ भी क्या हुआ है +2। Y के बाद Z आता है और Z के बाद क्या आ जाता है, A आ जाता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर +2। R से चले हम लोग यदि T पे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे दोस्तों +2। फिर R से चल रहे हैं T पे, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है +2। फिर हम लोग यदि J से आते हैं और L पे जाते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है मेरे दोस्तों +2। और C से यदि हम लोग E पर आए, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है +2। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये जो हमारी एनालॉजी है ये हर जगह +2 पर काम कर रही है, तो हमें भी यहाँ पर +2 पे काम करना है। तो n में यदि हम लोग 2 जोड़ दें, तो n के बाद क्या आता है, तो आप गिनिए JKLMN। n के बाद आता है O, और O के बाद एक और जाना है तो आएगा P। O के बाद क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। C के बाद देखिए D, फिर E, क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। +2 करना है। P के बाद देखिए आप तुरंत याद करिए, O के बाद क्या आता है P, P के बाद देखिए OP, फिर आता है Q, और एक और जाना है आएगा R। उसके बाद D पे आइए, तो A से आप समझिए A B C D तक आ गए। आप लोग D से 2 और जाना है। D के बाद आता है E और E के बाद आता है F, मतलब 2 और जाएंगे तो क्या जाएगा, F आ जाएगा। उसके बाद C है, तो C के बाद आता है D और D के बाद आता है E। हमें हर बार क्या करना है मेरे दोस्तों, +2 करना है। A से यदि हम 2 आगे बढ़ते हैं तो C आ जाता है, और R से आगे बढ़ते हैं तो T आ जाता है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं +2, इसी तरह सब में +2। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर परफेक्ट मिल जाएगा, PERFECT। तो धन्यवाद साथियों, हमें उम्मीद है हमारी बताई हुई ट्रिक्स और हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।